हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग लिंगचंग सिटी के लॉर्ड मुबाई को ख़त्म करके गोंग फैमिली के एंसेस्टर से अपने डैड के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद लिन ये से अपनी मॉम के बारे में पूछता है। तो वो उसे बताता है कि वैसे तो उनकी शादी की कोई खबर नहीं है, लेकिन एक लेडी की रूमर्स के बारे में मैंने सुना है और वो है शाओ हाओ क्लान की यंग लेडी शाओ शिंगयू। अब आगे हम देखते हैं कि उसकी बातें सुनकर लिन फेंग कहता है क्या उनके पास भी फीनिक्स ब्लड लाइन थी। तो लिन ये उससे बताता है कि शाओ हो क्लान ताइयन पावर को कंट्रोल करता है, मतलब फीनिक्स ब्लड लाइन। ये सुनकर लिन फेंग सोचते हुए कहता है कहीं यही तो मेरी मॉम नहीं, जिस पर लिन ये उसे एक बार खुद जाकर सब कुछ कंफर्म करने को कहता है, क्योंकि उसके डैड भी एबीसीज में जाने के बाद गायब हो गए थे और शाओ हो क्लान की प्रिंसेस यानी कि यंग लेडी शिंगयो भी गायब है। इसलिए ये विश्वास करना मुश्किल है कि वो लोग एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हैं और ये बस एक इत्तेफाक है। ये सुनकर लिन फेंग उन्हें थैंक्स कहता है और दो डिवाइन स्वॉर्ड को समन करके कहता है कि एक आप ले लेना और एक शाओ शाओ को दे देना। जिसे देख तो लिन ये हैरान रह जाता है और लेने से मना कर रहा होता है। तो शाओ तियान अपीयर होकर उससे कहता है ये आप ले सकते हो क्योंकि मेरे मास्टर के पास डिवाइन स्वॉर्ड की कमी नहीं है। ये सुनकर लिन ये हैरान रह जाता है। तो लिन फेंग उससे कहता है आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो, आप बस इंतज़ार करो। जब आप सीक्रेट रूम में जाओगे तो मैं आपको इससे भी बेहतर स्वॉर्ड दूंगा। जिसे सुनकर लिन ये उन स्वॉर्ड्स को रख कर लिन फेंग को ग्रीट करते हुए थैंक्स कहता है। तो लिन फेंग उससे कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद लिन फेंग जब अपने मेंशन पहुंचता है तो वहां जी मान याओ और उसके लोगों को देख हैरान होता है। वहीं शाओ तियान उससे पूछता है मास्टर क्या आप इस लेडी को जानते हो, कहीं ये आपकी ओल्ड लवर तो नहीं। तभी जी मान याओ के ग्रैंडपा लिन फेंग से जाकर पूछते हैं क्या तुम ही स्वॉर्ड किंग लिन शाओ तियान के बेटे लिन फेंग हो। तो लिन फेंग कहता है हाँ। तो वो कहते हैं कि मैंने और तुम्हारे डैड ने मिलकर तुम्हारी और जी मान याओ की इंगेजमेंट तय की थी। जिस पर लिन फेंग उनसे कहता है मुझे नहीं पता कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर जी मान याओ के ग्रैंडपा जी शियान लिन फेंग से जी मान याओ की तरफ से माफ़ी मांगते हैं। तो लिन फेंग उनसे कहता है इसके बारे में हमें कहीं और चलकर बात करनी चाहिए। जिसके बाद वो लोग एक प्राइवेट कोर्टयार्ड में जाते हैं जहाँ पर लिन फेंग एल्डर जी शियान से पूछता है कि आपको कब पता चला कि आपकी ग्रैंड डॉटर ने मेरे मार्शल स्पिरिट को ले लिया है। ये सुनकर तो शाओ तियान का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं जी मान याओ के ग्रैंडपा जी शियान काफ़ी ज़्यादा मायूस होते हैं और लिन फेंग से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि जब ये सीक्रेट रूम से बाहर आई तब मुझे पता चला कि इसने तुम्हारे मार्शल स्पिरिट को ले लिया है और साथ ही प्रीवियसली मैंने एक्सीडेंटली तुम्हारे डैड लिन शाओ तियान को भी बचाया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि जी मान याओ ने तुम्हारे मार्शल स्पिरिट को ले लिया तो मैं तुम्हें गुशान कॉन्टिनेंट में जाकर ढूंढ नहीं पाया क्योंकि उस वक्त मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और ये कहते हुए वो लिन फेंग से माफ़ी मांग रहे होते हैं। वहीं ये सब सुनकर शाओ तियान उनसे गुस्से से कहता है कि दूसरों की मार्शल स्पिरिट को चुराना एक बहुत ही सीरियस क्राइम होता है, तो बताओ आप लोग इसकी भरपाई कैसे करोगे। ये सुनकर एल्डर जी शियान जी मान याओ की मेड की तरफ देखते हैं तो वो आगे आकर लिन फेंग से माफ़ी मांगती है और इन सब की भरपाई करने के तौर पर अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देख शाओ तियान जी मान याओ से कहता है अब तुम अपनी भरपाई कैसे करोगे। ये सुनकर तो जी मान याओ काफ़ी ज़्यादा मायूस होती है और बोलने में भी हिचकिचाने लगती है, लेकिन उसके ग्रैंडपा उसकी तरफ से लिन फेंग से माफ़ी मांगते हैं और इन सब की भरपाई करने के तौर पर अपने एक पैर को काट देते हैं। ये देख जी मान याओ रोते हुए उनके पास जाती है तो वो उससे कहते हैं कि तुम रो मत क्योंकि मैं ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका हूँ, तो इन सब चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम अब भी बहुत यंग हो और तुम्हारी फ्यूचर अभी भी बाकी है। और ये कहने के बाद वो लिन फेंग से कहते हैं कि अगर आप मेरी जान बख्श दो तो मैं अपनी बीमारी के लिए पे कर सकता हूँ। ये सुनकर लिन फेंग उनसे कहता है इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है और उनके पैर को रिपेयर करके उनसे कहता है कि आप मेरे फादर के प्रति बहुत ही ज़्यादा दयालु थे, इसलिए अब हमारा हिसाब बराबर हो चुका है और हम दोनों के ऊपर अब कोई भी एहसान नहीं रहा। अब इतना कहने के बाद वो जी मान याओ के ग्रैंडफादर एल्डर जी शियान की बीमारी को भी
पूरी तरह से ठीक कर देता है। ये देख तो वो भी हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद वो उनसे कहता है कि अब हम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो अब आप लोग यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर एल्डर जी शियान लिनफेंग को थैंक्स कहते हैं और ये भी कहते हैं कि आपका हमारी जी फैमिली पर हमेशा ये एहसान रहेगा। और इतना कहने के बाद वो जी मान्याओं के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। जिन्हें जाता हुआ देख शाओ तियान लिनफेंग से कहता है, वो लड़की तो बहुत बुरी है, आखिर आप उससे ऐसे ही कैसे जाने दे सकते हो। जिस पर लिनफेंग उससे कहता है कि हमें अपनी एनर्जी उन लोगों पर वेस्ट नहीं करना चाहिए जो उसे डिज़र्व ना करते हों, और वैसे भी मुझे और भी बहुत सारे ज़रूरी काम करने हैं। दरअसल वो यहाँ पर मैंग को याद करते हुए ये सब कह रहा होता है और फिर सोचते हुए कहता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करके मैंग के पास जाना होगा। अब इसी के साथ शीन शिफ्ट होकर लिंगचेंग सिटी के मीटिंग हॉल पर आता है, जहाँ पर सारे ही एल्डर्स लिनफेंग से रिवेंज लेने की डिस्कशन कर रहे होते हैं, क्योंकि लिनफेंग ने उनके लॉर्ड मोबाई को ख़त्म कर दिया, जो कि वर्चुअल गॉड रिलम के 6th लेवल में थे। ये सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, जिनमें से काफ़ी लोग लिनफेंग से रिवेंज लेने की बात कर रहे होते हैं। अब इस पर उनके लीडर उनसे कहते हैं कि हमें पहले एक्शन ना लेकर देखना चाहिए कि जिन लोगों से उसने पंगा लिया है वो लोग उसके साथ क्या करते हैं, क्योंकि वो लोग इसी तरह चुप रहने वालों में से तो नहीं हैं। ये सुनकर बाकी कुछ लोग भी उनकी बातों से एग्री करते हैं, पर वहीं एक बंदा कहता है कि हमें उनके एक्शन लेने का इंतज़ार ना करके उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो लिनफेंग के दुश्मन है तो वो हमारे दोस्त हुए। ये सुनकर उनके लीडर उनकी बातों से एग्री करते हैं। अब इसी के साथ शीन शिफ्ट होकर आउटर सेक्ट के एक मेंशन पर आता है, जहां पर आउटर सेक्ट के लीडर अपीयर होते हैं। तो उनका एक बंदा उन्हें लिनफेंग के बारे में बताता है कि उसने लॉर्ड मोबाई को ख़त्म कर दिया है, तो क्या हमें उसे अरेस्ट कर लेना चाहिए। जिस पर उसका लीडर उससे कहता है कि नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देख लिया है कि उसमें लिनफेंग की कोई गलती नहीं थी और लॉर्ड मोबाई ने जो किया उसके लिए उन्हें वही सज़ा मिलनी चाहिए थी। ये सुनकर उनका बंदा कहता है ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। जिसके जाते ही वो लीडर सोचते हुए कहता है कि लिन शाओतियान का बेटा यहाँ पर अपीयर हुआ है, ये तो सच में काफ़ी मज़ेदार बात है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर लिनफेंग के मेंशन पर आता है, जहाँ जैसे ही लिनफेंग पहुँचता है तो वहाँ पर ऑलरेडी जी मान्याओ मौजूद होती है और लिनफेंग को देख काफ़ी खुश होकर दौड़ते हुए उसके पास जाती है। तो लिनफेंग उसे देख गुस्से से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वहाँ से जाने लगता है। तो जी मान्या उससे रोकते हुए उससे कहती है कि इससे पहले मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ये सब मेरी मेड की गलती है, उसी के बहकावे में आकर मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तो क्या हम फिर से साथ में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और उसके इतना कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।